नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी और आप देख रहे हैं वाई न्यूज। आइए नजर डालते हैं मथुरा और आसपास की कुछ खास खबरों पर। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं बंसल फूड्स, कृष्णानगर, मथुरा। स्वादिष्ट भोजन का एकमात्र स्थान बंसल फूड्स। ऑक्सीजन की कमी हो तो क्या करें? घर पर ऑक्सीजन लगाना इलाज का एक पार्ट है। समय रहते ऐसे मरीजों को तत्काल हॉस्पिटल ले जाएं। इन्हीं सब बातों की जानकारी दी मथुरा स्वास्थ्य विभाग के कोरोना नोडल अधिकारी डॉक्टर भूदेव सिंह ने। देखिए खास बातचीत संवाददाता देवेंद्र सिंह के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाई न्यूज। आपके साथ मैं हूं देवेंद्र सिंह। देश में कोरोना वायरस के हजारों की संख्या में मरीज आ रहे हैं, लाखों की संख्या में कोरोना वायरस के मरीज सामने आ रहे हैं। ऐसे में देश के सामने एक बड़ी समस्या है, लोग अपने घरों में ही ऑक्सीजन की जमाखोरी कर रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर भूदेव जी। सर, स्वागत है आपका वाई न्यूज पर। जी सर, जैसा कि आप जानते हैं कि लोग अपने घरों में ही ऑक्सीजन की जमाखोरी कर रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति या यदि कोई उसका परिजन कोरोना वायरस हो जाता है या फिर ऑक्सीजन मीटर उसका कम हो जाता है तो वो खुद ही ऑक्सीजन अपने घर पर देने लगते हैं। आपसे क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, जो हमारे आजकल जो कोविड के मरीज़ मिल रहे हैं उनमें ज़्यादातर होम आइसोलेशन में रह रहे हैं। जो व्यक्ति होम आइसोलेशन में रह रहे हैं, हम उनको निर्देश देते हैं कि अगर उनको ऑक्सीजन लेने या ऑक्सीजन की कमी होती है या सांस लेने में दिक्कत होती है तो हमें तुरंत संपर्क करें। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोविड नहीं है, उनका SpO2 गिर रहा है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन अपना सिलेंडर ले आते हैं कहीं से भी और उसको भरवा लेते हैं और उसका ऑक्सीजन घर पर लगाते हैं। ऑक्सीजन जो है एक उसका ट्रीटमेंट नहीं है, ऑक्सीजन जो पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है। लोग अचानक होता क्या है कि जब वो सिलेंडर ख़त्म होने लगता है या एकदम ऑक्सीजन गिरने लगता है तब वो लोग हमारे पास आकर रिपोर्ट करते हैं, जो कि गलत है। अगर आपको ऑक्सीजन लेने या में कोई ऑक्सीजन की कमी है या सांस लेने में कोई दिक्कत है तो हमारे पास तुरंत आइए और भर्ती होइए और उसका जो है प्रॉपर अस्पताल में रह के उपचार कराइए, ताकि जो किसी भी अनहोनी या किसी घटना से रोका जा सके। सर, आपसे एक और सवाल है कि लोगों के मन में ये डर है कि अगर वो अस्पताल जाएं तो उनकी मौत हो जाती है, क्योंकि अस्पतालों में वेंटिलेटर की कमी देखने को मिल रही है। सर, आप बताइए ज़रा, मतलब कौन से अस्पताल में कितने वेंटिलेटर खाली हैं? देखिए, हमारे सभी जगह वेंटिलेटर हैं, सभी अस्पतालों में है, लेकिन जब कभी एकदम क्राइसिस आती है, एक साथ कई मरीज हो जाते हैं तो थोड़ा समय लगता है। इसीलिए हम लोगों से कह रहे हैं कि समय से पहले ही अगर आपको ऑक्सीजन की दिक्कत होती है तो हमारे पास आइए, ताकि हम उसको प्रॉपर तरीके से समय से मैनेज कर सकें। हमें उस नौबत तक ही न जाना पड़े कि जिससे में कि हमें वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़े। सर, एक और लास्ट सवाल आपसे ये है कि सर, जो एम्बुलेंस होती हैं उनके मतलब क्या आपकी तरफ से कोई मतलब दाम फिक्स किए गए हैं, क्या कोई रुपए फिक्स किए गए हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि यदि कोई 1 किलोमीटर के एम्बुलेंस वाले 8,000 रुपये मांगते हैं तो ऐसे में गरीब आदमी या सामान्य व्यक्ति कहां से लाएगा इतने पैसे? सर, आपकी तरफ से कोई दाम फिक्स किए गए हों? देखिए, हमारे जो सरकारी संस्थान है, हमारे 102 और 108 जो हमारी निःशुल्क सेवा है, कोई चार्ज नहीं लिया था। अगर कोई प्राइवेट वाला गलत दाम लेता है तो उसके वो लिखित में शिकायत करें, तो उसके खिलाफ अगर जाँच में या वो दोषी पाया जाएगा तो उसके अनुसार नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मथुरा में कोरोना कर्फ्यू के दौरान बेवजह घूम रहे लोगों पर SP सिटी MP सिंह ने कार्रवाई करते हुए उनके वाहन के चालान काटे और लोगों से अपने अपने घरों पर रहने की अपील की। मथुरा में लॉकडाउन के दौरान शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक नगर MP सिंह ने शहर का भ्रमण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पुलिस अधीक्षक नगर शहर का भ्रमण करते हुए मथुरा की डी-गेट चौकी पहुँचे। पुलिस अधीक्षक नगर MP सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार के निर्देशन में लॉकडाउन चल रहा है। शाम का समय है, कुछ लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और सड़कों पर जा रहे हैं। पुलिस द्वारा उन्हें घरों में वापस भेजा जा रहा है। जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उनका चालान किया जा रहा है एवं अनावश्यक अपने घरों से बाहर निकलने वाले लोगों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। पुलिस निरंतर प्रयास कर रही है कि शासन आदेश का पालन हो और लोग अपने घरों में रहें। प्रशासन के निर्देश से लॉकडाउन चल रहा है। शाम का समय है, शाम के समय ज़्यादातर लोग बाहर निकलने का रहता है लोगों का, तो उनको चेक किया जा रहा है। अनावश्यक जो लोग निकल रहे हैं उनको वापस किया जा रहा है। जो मास्क नहीं लगाए हैं उनका चालान किया जा रहा है। जो गाड़ियाँ बिना मतलब की घूम रही हैं उनकी चालान और पीने की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस लगातार प्रयास कर रही है कि लॉकडाउन का पालन हो और लोग घरों में। वृंदावन की ब्रजकुंज कॉलोनी में कोरोना महामारी के बीच उफनती सीवर से जलभराव हो गया, जिसके चलते स्थानीय लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। वृंदावन में कोरोना महामारी के बीच गंदगी, उफनती सीवर से हुए जलभराव और खुले पड़े मैनहोल के चलते स्थानीय लोग नारकीय जीवन जीने को बेवश हैं। नगर निगम में कई बार शिकायतों के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। वृंदावन में सफाई व्यवस्था को लेकर नगर निगम का उदासीन रवैया बदलने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते लोग कोरोना संकट काल में गंदगी और जलभराव के बीच नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। उफनती सीवर से सड़क पर हुए जलभराव की ये तस्वीर परिक्रमा मार्ग स्थित ब्रजकुंज कॉलोनी की है। यहाँ के लोग पिछले 1 महीने से गंदगी और मच्छरों से परेशान हैं।
वहीं दूसरी तस्वीर परिक्रमा मार्ग से कैलाश नगर को जाने वाले मार्ग की है। यहाँ भी मुख्य रास्ते पर सीवर का बदबूदार पानी बहता देखा जा सकता है, जिसके चलते सड़क पर कीचड़ और जलभराव के हालात बने हुए हैं। सीवर के पानी से उठती दुर्गंध और मच्छरों से राहगीरों और स्थानीय लोगों का बुरा हाल है। सबसे बड़ी बात है कि पिछले काफ़ी समय से मुख्य मार्ग पर सीवर का मैन होल खुला पड़ा है। कई वाहन चालक और गाय इसमें गिरकर चोटिल भी हो चुके हैं। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए स्थानीय लोगों द्वारा चैम्बर में बांस लगा दिया है, लेकिन कई बार शिकायत के बाद भी नगर निगम के कानों पर मानो जूं तक नहीं रेंग रही। 1 महीना हो गया पूरे सीवर भरे हुए हैं और सफाई का इतना प्रचार चल रहा है, सारे में सफाई कितना टीवी में दिखा रहे हैं सफाई के ऊपर, और कोरोना को लेकर इतना चल रहा है। कितने मरीज हमारी गली में 2 पेशेंट निकले और फिर भी कोई सफाई की सुनवाई नहीं हो रही। कितनी बार फ़ोन करो, कितनी बार उनको लेटर दो, कोई लेटर का सुनवाई नहीं होती। समस्या क्या है? पूरे सीवर भरे हुए हैं, सीवर में से पानी निकल रहा है, वो ओवर हो रहा है, इतने मच्छर हो रहे हैं, कोई साफ सफाई सड़क पे आ जाता है पानी, पूरी सड़क पे पानी फैला हुआ है। समस्या नाली हमारी पूरी भरी हुई है, ये सीवर पूरा ब्लॉक है। यहाँ पानी नाले का पानी यहाँ बहता है पूरे में, मच्छर और दुनिया भरी गंदगी यहाँ फैलती है। कई दिनों से हम सुभाष यादव को फ़ोन कर रहे हैं, वो फ़ोन उठा के दूसरा नंबर दिया नाली वाले का। कौन है सुभाष यादव? सुभाष यादव वो है, क्या नाम उसका, सफाई कर्मचारी, निरीक्षक, सफाई निरीक्षक। तो आपने उनको फ़ोन किया था? उनको फ़ोन किया। कब किया था? मैंने उनको किया था 4-5 दिन पहले। तो उन्होंने एक दूसरा नंबर दे दिया नाली वाले का। नाली वाले को फ़ोन किया, उन्होंने सीवर वाले का नंबर दे दिया। सीवर वाले से फ़ोन कर रहे हैं, वो 3-4 दिन से फ़ोन नहीं उठा रहे। हम लोग इतने परेशान हैं, पूरी कॉलोनी पूरी परेशान है। ये नाला पूरा तक भरा हुआ है रोड तक, और ये नालियाँ बह रही हैं, नालियों की कोई सफाई नहीं होती, कर्मचारी कोई आता नहीं है, सुनवाई कोई होती नहीं। ये विगत 2 महीने से ये समस्या बनी हुई है। पहले सीवर से केवल पानी ऊपर निकलता था, बाद में ढक्कन टूट गया। ढक्कन टूटने के बाद कई ऐसे राहगीर हैं जो इसमें गिर के मोबाइल से चोटिल हो गए। कुछ दिनों बाद अभी एक गैया भी इसमें आगे के दोनों पैर सहित गिर गई, जिसको ग्रामीण वासियों की तरफ से उसको उठाया गया, उसको निकाला गया। इसकी लिखित शिकायत हम लोग अपर नगर आयुक्त माननीय सत्येंद्र तिवारी के पास भी दिए हैं। उनके तरफ से जलकल विभाग को रिफ़र किया गया। जलकल विभाग यहाँ आया और उसने पानी निकाल दिया, लेकिन ढक्कन लगाने की जो व्यवस्था अब तक नहीं की है। मथुरा के गोवर्धन में गरीब एवं असहाय परिवार की लड़कियों के लिए एक समाज सेवी अब तक 100 से अधिक गरीब लड़कियों की शादी में सहयोग कर चुके हैं। ये समाज सेवी श्री राधा रानी पेट्रोल पंप के संचालक गौतम खंडेलवाल हैं। गरीब एवं असहाय परिवार की लड़कियों के लिए फरिश्ता बने श्री राधा रानी पेट्रोल पंप संचालक एवं प्रमुख समाज सेवी गौतम खंडेलवाल गोवर्धन क्षेत्र के विभिन्न गाँव में 100 से अधिक गरीब परिवार की लड़कियों की शादी में अपना सहयोग कर चुके हैं। शुक्रवार को गोवर्धन कस्बा की टंकी वाली गली स्थित संगीता अंजू पुत्री खेमचंद की शादी होनी थी। उन्होंने बताया कि पिता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। इस पर प्रमुख समाज सेवी गौतम खंडेलवाल ने कन्या की शादी में लड़कियों के लिए साड़ियाँ, घरेलू सामान, खाद्य सामग्री, किचन का सामान और सभी जरूरतमंद चीज़ों को लड़की के परिजनों को भेंट किया। परिजनों ने इस पर उनका आभार व्यक्त किया। गोवर्धन क्षेत्र में गरीब और असहाय कन्याओं की शादी कराने या भूखे को खाद्य सामग्री पहुंचाने, बेघर को घर बनवाने में सहयोग का जिम्मा लिए प्रमुख समाज सेवी गौतम खंडेलवाल ने अब तक गोवर्धन, राधाकुंड, जतीपुरा, गांठोली, आन्योर, नीमगांव, अडींग, सपेरा, नगला आदि गाँव में 100 से अधिक परिवार की लड़कियों की शादी में सहयोग कर चुके हैं और राधाकुंड में एक गरीब का घर और लॉकडाउन में 1000 से अधिक परिवारों को भोजन और खाद्य सामग्री भी वितरित कर चुके हैं। एक्चुअली में सामाजिक स्तर पे पहले भी हम लोगों ने काफ़ी सारा काम किया और आज भी आपके माध्यम से पता लगा कि यहाँ 2 गरीब कन्याओं की विवाह संपन्न कराया जा रहा है और जो भी यथायोग्य सामान पूर्व की भांति जो हम देते आए वही उनको कपड़े बर्तन की व्यवस्था पूरी। एक तो सर कोरोना चल रहा है, उसमें सभी लोग अस्त व्यस्त हैं और ऐसे में शादी समारोह हो रहे हैं, उसमें शादी करने के लिए लोग असहाय भी हैं। उसके आप मतलब क्या कर सकते हैं? देखिए इस समय मेरी तो व्यक्तिगत राय ये है कि जितना इन सब सामाजिक कार्यों से बचा जाए इस समय बचना चाहिए और यदि कोई ऐसी परिस्थिति विषम परिस्थिति लगी हुई है साथ कि विवाह करना अत्यंत आवश्यक है तो कम से कम भीड़ को इकट्ठा करके और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके सारे कोविड के नियमों का पालन करके और विवाह को संपन्न कराया जाना चाहिए। वृंदावन के मोक्षधाम समिति द्वारा कोरोना आपदा को देखते हुए निःशुल्क अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं, जिसमें लकड़ी सामग्री आदि भी निःशुल्क प्रदान की जा रही है।
कोरोना संक्रमण का प्रकोप अपने चरम पर है, जिसमें कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। ऐसे में शासन प्रशासन द्वारा कोरोना मरीजों के इलाज समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं वंशीवट स्थित मोक्षधाम पर मोक्षधाम संचालन समिति द्वारा कोरोना आपदा को देखते हुए कोरोना महामारी से मृत लोगों सहित अन्य मृतकों का अंतिम संस्कार निःशुल्क किया जा रहा है। इसमें अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी, उपले, अन्य सामग्री भी निःशुल्क प्रदान की जा रही है। मानवता के इस कार्य में सहयोग के लिए अब स्वयंसेवी संस्थाओं एवं मठ मंदिरों ने भी हाथ आगे बढ़ा दिए हैं। शुक्रवार को जगन्नाथ घाट मंदिर ट्रस्ट द्वारा कोरोना से मृत और अन्य मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए मोक्षधाम में 150 कुंतल लकड़ी दान दी गई। महंत स्वामी ज्ञान प्रकाश पुरी महाराज ने अन्य संस्थाओं से भी ऐसा सहयोग करने की अपील की है। इस समय आप देख रहे हैं कोरोना काल चल रहा है और बड़ी ही स्थिति खराब है। जगन्नाथ मंदिरों के भक्तों की ओर से हमने 150 कुंटल लकड़ी दी है और भी सेवाएं करेंगे। मेरा आज आपके द्वारा समस्त साधु संत महंतों से एवं गणमान्य सामाजिक जो व्यक्ति हैं उनसे अपील करता हूं, निवेदन करता हूं, सब आगे बढ़कर कोरोना काल में जिस पर जैसी भी सेवा हो, गैस की सेवा हो, मेडिसिन की सेवा हो, खाने की सेवा हो, जिस प्रकार की भी सेवा हो, आगे आएं और करें। उसे हाथ जोड़ करके अपील कर रहा हूं। और भी अगर मेरे द्वारा कोई भी और भी सेवा का कार्य होंगे मैं वो भी करूंगा। मैं कह रहा हूँ उसमें सब सहयोग करें। देखिए अभी एक जो आया है, अभी इसका आके खिला के आएगा जब हिसाब होगा। इसी तरह से अभी 4 और आएंगी, 5 तो जी अभी आएंगी। उसके अलावा हमारे श्री राम निवास जी से मिलकर भीम से सब बातचीत करेंगे और क्या सेवा कर सकते हैं, मेडिसिन वगैरह की बात करेंगे, वो भी करेंगे। लेकिन एक हमारे करने से नहीं, जब तक ये और लोग हमसे जुड़ेंगे नहीं या अपने हिसाब से करें, हमसे ना जुड़ें, करें नहीं, जब से बात नहीं बनेगी। जी बहुत बुरा समय चल रहा है, ये प्राकृतिक प्रकोप है, इसमें किसी को उल्टा सीधा बोलना ही पाप है, इसमें तो सहयोग करना है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम पूछेंगे सवाल, जिम्मेदार आप देंगे जवाब। जिम्मेदार ऊपर वाले हैं। हर सवाल में होगा रोमांच। और महंगाई तो चली रही है, महंगाई से तो परेशान है ये लोग। आपके जवाब भी होंगे लाजवाब। तो काम धंधे भी खत्म हो लिए इसके कोरोना के चक्कर में, काम धंधे कोई नहीं है। मस्ती मनोरंजन से भरपूर, सब्जी बेच के बच्चा ने पाल रहे हैं। देखना ना भूलें हर रविवार रात्रि 9 बजे। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। मथुरा नगर निगम के नगर आयुक्त अनुनय झा द्वारा ध्रुव घाट पर चली आ रही अंतिम संस्कार की समस्या का निदान करते हुए महेश काजू को नोडल अधिकारी बनाया है, जिसके बाद से ध्रुव घाट पर होने वाली समस्याओं में कमी देखी जा रही है। देखिए खास बातचीत। मैं आपको बता दूं, हमारे नगर आयुक्त महोदय का आदेश, उनके निर्देश पर हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। मुझे यहाँ का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। हम एक साथ यहाँ जब मैंने चार्ज लिया था 28 तारीख को, तो यहाँ एक साथ 15 बॉडी जल रही थी, 3 बॉडी स्पेयर में थी, क्योंकि हमारे यहाँ जगह काफ़ी है। हम सक्षम में 20 बॉडी एक बार में जला सकते हैं, 10 बॉडी ऊपर जला रहे हैं, हम 20 नीचे जला रहे हैं। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि हमारे परिजन की बॉडी अकेले में संस्कार हो या अलग से हो, वो लोग अपना वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं। बाकी हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं है। हम तो जैसे बॉडी आती है, कोरोना पॉजिटिव हो चाहे जनरल बॉडियाँ ऊपर आ रही हैं, जो भी बॉडी हमारे आती है हम उसका जल्द से जल्द अंतिम संस्कार कर देते हैं। समस्या रह जाती है उनके फूल चुनने की, तो हमने सभी से आग्रह किया हुआ है बॉडी के 2 घंटे बाद अपने फूल चुन लें। उसके बाद में संचालन समिति की और निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। वो इसलिए है, माफ़ी चाहते हुए, मैं भी हिंदू हूँ, वो इसलिए है कि यहाँ बॉडियाँ ज़्यादा आती हैं तो उनका भी संस्कार हमें करना पड़ता है। जगह जितनी है आप देख ही रहे हैं, इस जगह में संस्कार करना है तो किसी को कोई असुविधा ना रहे, इसलिए हम लोगों को ये सब चीज़ें करनी पड़ रही हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सरकार द्वारा जो शुल्क निर्धारित किया गया है वो 5,000 रुपया असहाय लोगों के लिए निर्धारित किया गया है, जो असहाय लोग हैं। अच्छा, कोरोना पॉजिटिव कोई व्यक्ति हमारे सामने 8 बजे तक रात को, सुबह से रात को 8 बजे तक आता है तो उससे कोई नाजायज़ पैसा कोई नहीं। और रात को भारी तत्व कोई आके, जैसे 11 बजे 12 बजे कोई आता है, 1 बजे आता है, तो यहाँ भारी तत्व आ जाते हैं, वो लोग उनसे मनमाना शुल्क वसूल करते हैं। कई एक शिकायत भी आई, तो हमने सभी को जनता जनार्दन से यही अपील की है, हमने डॉक्टर्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए यही अपील की है कि अगर कोरोना पॉजिटिव आपका कोई व्यक्ति है तो उसको हमें 6 बजे तक दे दिया जाए, जिससे कि हम 8 बजे तक उसका संस्कार करके, क्योंकि हम सुबह से लगते हैं
यहाँ 10 आदमी की टीम लगी हुई है। हम लोग लगते हैं सुबह से तो सभी को घर भी जाना होता है, और ये इतना आप ये देख रहे हैं कैसा काम है। जब आदमी थक जाएगा तो रात को सो के उठ भी नहीं पाता है। तो जो भारी असामाजिक तत्व कहूँगा उनको, जो लोग किसी से वसूल और ऐसे काम में वसूल कर रहा है, जो कि यहाँ पे सभी को, और एक इतनी बड़ी महामारी चल रही है, पता नहीं कब किसका नंबर लग जाए, कह नहीं सकते। लेकिन जो भी व्यक्ति ये कर रहा है वो हमारे संचालन समिति का व्यक्ति नहीं है, हमारे निगम का व्यक्ति नहीं है। कोई बाहरी व्यक्ति ये करता है तो उसके लिए डीएम साहब ने आदेश जारी कर दिया है, उसको लिखवा भी दिया है यहाँ पर। कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा कर रहा है उसकी शिकायत करिए, उसके खिलाफ सीधी एफआईआर। व्यवस्थाएं ये हैं कि बॉडी की तो कोई गिनती है नहीं भाई, 2 आ जाएँ, 5 आ जाएँ, 10 आ जाएँ, उसका हमारे हाथ में नहीं है। व्यवस्था ये है कि जो कम से कम परेशानियों में अच्छी से अच्छी सुविधा हम उपलब्ध करा सकें वो हम करा रहे हैं। सफाई व्यवस्था हमारे नोडल अधिकारी महेश काजू देख रहे हैं, और बाकी जितनी व्यवस्था है ऊपर पानी से लेके घाट पे किसी प्रकार की भी समस्या उसका हल किया जा रहा है। लाइट ख़राब हो गई है, कभी कुछ हो जाता है, ये तो एक सार्वजनिक स्थान है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है सारा दिन। मतलब हम समझ लीजिए 16 घंटे 18 घंटे काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ मैनेजर हैं, वो भी मतलब रात को भी यहीं रहते हैं, दिन में भी यहीं रहता है। एक रोटी खाने के लिए ज़रूर उन्हें भेजते हैं, वो ज़रूरी आवश्यक है। 2-3 घंटे 4 घंटे वो सो पाते हैं। जितनी मेहनत हो रही है, जितनी सेवा हो रही है, उसे हम कर रहे हैं। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए शुक्रवार को एएसपी बल्लभगढ़ ने बाजार का पैदल मार्च किया और लोगों को कोरोना से बचने के सुझाव दिए। दिखाई दे रही ये तस्वीरें फरीदाबाद के बल्लभगढ़ बाजार की हैं, जहां आज एसीपी बल्लभगढ़ महेंद्र सिंह ने बाजार का पुलिस के जवानों के साथ दौरा किया। इस मौके पर जो भी दुकानदार मिले उन्हें कोरोना से बचने का तरीका बताया। एसीपी के मुताबिक लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है और साथ ही बिना काम घर से निकलने वाले लोगों के चालान भी काटे जा रहे हैं। देखिए, हम आज इसका पूरा हमने मार्केट का दौरा किया है और बीच बीच में हम मार्केट को चेक करते रहते हैं। हमारी पुलिस कंटिन्यू यहाँ पे लगी हुई है। तो मार्केट मोस्टली बंद है, जो ओनली ग्रोसरी और राशन की दुकानें खुली है। तो मेरी सभी से निवेदन यही है कि अननेसेसरी पब्लिक बाहर ना घूमे, और किसी काम से जाना है तो अपना मास्क वगैरह लगा के जाए, अपने हाथों कंटिन्यू सैनिटाइजर वो करते हैं। कई सर ऐसे लोग हैं जो बेवजह घर से बाहर घूम रहे हैं, उन लोगों को आप क्या? हम ऐसे आदमी जो मिलते हैं उनके खिलाफ 188 IPC के और डिजास्टर मैनेजमेंट के हम उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, और मास्क के भी चलान हम टाइम पे कर रहे हैं। लोगों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे जिस तरीके से मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है? देखो, मेरी तो पुलिस अफसर होने के नाते यही अपील है सभी समाज से, पब्लिक से, कि वो अननेसेसरी घर से बाहर ना निकले। फरीदाबाद में पुलिस महानिदेशक मनोज यादव ने कोरोना काल में पुलिस की गाड़ियों को स्वास्थ्य विभाग के कार्यों में उपयोग करने के आदेश दिए हैं, जिसकी सभी सराहना कर रहे हैं। फरीदाबाद में कोरोना काल में लगातार बढ़ रहे मरीजों की संख्या के कारण एम्बुलेंस की कमी पड़ रही थी, जिसे देखते हुए पुलिस महानिदेशक मनोज यादव ने गाड़ियों को स्वास्थ्य विभाग के कार्यों में उपयोग करने के आदेश दिए थे। पुलिस आयुक्त OP सिंह के द्वारा पुलिस हेडक्वार्टर से 10 गाड़ियां मांगी गई थीं, जिनको फरीदाबाद पहुंचने पर पुलिस आयुक्त के निर्देशानुसार सेक्टर 12 स्थित DC ऑफिस में पुलिस उपायुक्त अंशु श्रृंगला द्वारा गाड़ियों में 20 ड्राइवर नियुक्त करके उन्हें DC फरीदाबाद को भेंट किया गया। वहीं कुछ मौका परस्त लोग मरीजों को घर से अस्पताल या अस्पताल से घर तक ले जाने के लिए मनचाहे दाम वसूल रहे हैं। इसी को देखते हुए पुलिस विभाग द्वारा इन गाड़ियों को मरीजों के आवागमन के लिए निःशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है। इन गाड़ियों में एम्बुलेंस की तरह ऑक्सीजन और वेंटिलेशन की सुविधा नहीं है, इसलिए इसमें गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों को लेकर नहीं जाया जाएगा। परंतु जो व्यक्ति गंभीर बीमारी से पीड़ित नहीं है और जिन्हें हॉस्पिटल में बेड अलॉट हो चुका है या हॉस्पिटल से छुट्टी मिल चुकी है, उनके लिए ये गाड़ियाँ किसी वरदान से भी कम नहीं हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोविड में जो क्विक रिस्पॉन्स है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है पेशेंट की लाइफ को बचाने के लिए। और दूसरा ये देखने में आया था कि कई बार प्राइवेट एम्बुलेंसेस की तरफ से ओवरचार्जिंग हो रही थी। तो दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पे नंबर 1, क्योंकि अब व्हीकल्स 10 व्हीकल्स आ रही हैं और शायद और भी व्हीकल्स रिलीज़ हों, तो नंबर 1 तो ये होगा कि क्विक ट्रांसपोर्टेशन होगी। और दूसरी बात, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो डेफिनेटली जनता को मदद भी मिलेगी और कॉन्फिडेंस भी मिलेगा कि हम उनके लिए खड़े हैं। मैम, हरियाणा पुलिस ने 10 गाड़ियाँ भी दी हैं, आगे भविष्य में कोई ऐसी प्लानिंग है कि और भी गाड़ियाँ इस तरीके की प्रोवाइड की जाए? बहुत संभव है कि और गाड़ियाँ रिलीज़ हो, बट एग्जैक्टली कितना नंबर होगा, कब होगा, ये आने वाले समय में ही पता लगेगा। कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं कि स्वास्थ्य विभाग के साथ पुलिस भी कंधा, पहले भी कंधा मिला के खड़ी थी, आज और ज़्यादा मजबूती के साथ खड़ी है? मैं तो इसे सबसे बड़ी उपलब्धि तब मानूंगी जब देश में कोरोना का एक भी केस नहीं होगा। मैं डॉक्टर भी और पुलिस ऑफिसर भी हूँ, मैं चाहती हूँ जल्दी से मुक्त हो जाए, यही हमारी उपलब्धि है।
कोऑर्डिनेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, हेल्थ सबका बना हुआ है। हम सब जुटे हुए हैं और हमें आपका भी इसमें कॉपरेशन चाहिए। मीडिया को फोर्थ पिलर बोला गया है। मैं चाहती हूँ कि आप सब आज इसके कवर कर रहे हैं तो सबको ये मैसेज पहुँचा दीजिए कि गाड़ियाँ आपकी सेवा में हैं। पूरे प्रदेश के अंदर 600 से ज़्यादा व्हीकल जो पुलिस को अलोकेट हुई थी वो सारी उनके पास में थी। तो पुलिस विभाग ने इस वक्त ये निर्णय लिया कि इस विपत्ति के समय में कोरोना से फाइट करने के लिए इन गाड़ियों की हेल्थ सर्विसेज के लिए ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए टाइम बीइंग के लिए हर ज़िले को जो भी गाड़ियाँ अलोकेट हुई थी वो सभी गाड़ियाँ हेल्थ सर्विसेज को प्रोवाइड करवाई गई हैं। इसी कड़ी में फरीदाबाद के अंदर भी जो 10 गाड़ी आई थी वो आज सीएमओ साहब को डीसीपी एनआईटी हैं जो वो हैंडओवर कर रहे हैं फरीदाबाद पुलिस की तरफ से। तो ये सारी गाड़ियाँ जब तक ये कोरोना की फ़ाइट चलेगी तब तक कोरोना मैनेजमेंट के और पेशेंट मैनेजमेंट के काम में लाई जाएंगी। सर, इनकी रूपरेखा क्या रहेगी और क्या करने प्रणाली जो है किस तरीके की रहेगी? ये इनके ऊपर रहेगी। इनकी जो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर पेशेंट मैनेजमेंट के लिए किसी भी तरह के ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर इनको प्रयोग किया जाएगा। कासगंज में कोविड-19 के प्रोटोकॉल में लापरवाही उजागर करने पर कुछ दबंगों ने पत्रकार सचिन उपाध्याय को जान से मारने की धमकी दे दी, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने अपनी सुरक्षा की गुहार अधिकारियों से लगाई है। सोरो कस्बे के मोहल्ला 14 निवासी सचिन उपाध्याय जो कि अखबार के ब्यूरो चीफ हैं, उन्होंने पुलिस को बताया कि इन दिनों वैश्विक महामारी का प्रकोप फैल रहा है। सरकार ने इस पर लगाम लगाने के लिए लॉकडाउन लगा दिया है, लेकिन सोरो कस्बे के गंगाजी घाट पर बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के साथ दूसरे यजमान बनकर ठगी ही नहीं बल्कि भीड़भाड़ कर लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। जब पत्रकार ने उल्लंघन की वीडियो फेसबुक पर चलाई तो दबंगों ने पत्रकार को जान से मारने की धमकी दी और घर पर हमला कर दिया। पत्रकार ने अपने घर को बंद कर अपनी जान बचाई। इस घटना के बाद से परिवार में डर का माहौल है। उन्होंने सोरो कोतवाली से लेकर प्रशासन और शासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है। आज 2-3 दिनों से हमारे सोरो सुकर चश्मा तीर्थ यात्री आते हैं, उनके साथ कुछ दबंग लोग यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और उनकी चौकियाई करते हैं। दूसरे जो भी ब्राह्मण समाज के लोग हैं उनके यात्रियों को जबरन पकड़ के ले जाते हैं और उन्हें नहवाते हैं। उसके अलावा वो सभी ब्राह्मण समाज के जो भी व्यक्ति हैं उन्हें गाली गलौज भी करते हैं। इस मामले को लेकर मैंने जब वहाँ कवरेज करने पहुँचा तो मुझे डराया गया, धमकाया गया, फिर भी नहीं माना तो मैंने लाइव के माध्यम से रात ये खबर मैंने चलाई। जब मैंने ये खबर चलाई तो मेरे घर पर आज सुबह 9:30 बजे सतीश चंद्र भारद्वाज, नीतेश मेधावी, सोहन पंडा, अनुराग पाटा और गब्बर, उसके साथ आधा दर्जन से ज़्यादा लोग बाइकों पर थे और मुझे जान से मारने की धमकी दी और मेरे घर पर चढ़कर आए, जिसकी तहरीर मैंने सोरो कोतवाली में दी है। और प्रशासन से मैंने अपनी जान माल की रक्षा की भी मांग की है कि जब पत्रकार सुरक्षित नहीं होंगे तो इस योगी सरकार में कौन सुरक्षित होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें वाई न्यूज़। नमस्कार। हम पूछेंगे सवाल, जिम्मेदार आप देंगे जवाब। जिम्मेदार ऊपर वाले हैं। हर सवाल में होगा रोमांच। महंगाई तो चली रही, महंगाई से तो परेशान है ये लोग। आपके जवाब भी होंगे लाजवाब। तो काम धंधे भी खत्म हो लिए इसके कोरोना के चक्कर में, काम धंधे कोई नहीं है। मस्ती मनोरंजन से भरपूर। सब्जी बेच के बच्चा ने पाल रहे हैं। देखना ना भूलें हर रविवार रात्रि 9 बजे।